नमस्कार। बीते दिनों घटित हुई एक विभत्स घटना जिसने सभी को शर्मसार करके रख दिया और कटघरे में खड़ा कर दिया प्रशासन को। आज बलवान फौजी गांव के जो लोग हैं धनौंदा और इसी के साथ साथ झारली के जो लोग हैं वो आज मिनी सचिवालय में पहुंचे हैं। अपना जो मांग पत्र है वो लेकर के अब इनकी क्या क्या मांगे हैं, क्या कुछ कहना है, किस तरह से प्रशासन कार्रवाई करेगा। देखिए तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो न्याय की मांग करते हुए प्रशासन से मिलने के लिए मिनी सचिवालय में पहुंचे और इस सारे जो समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बलवान फौजी, जो कि एक समाज सेवी है, लगातार लोगों की जो समस्याएं हैं वो भी उठाते रहते हैं। कुछ समय बाद इनसे जुड़ेंगे किस तरह से क्या कुछ मांगे हैं। तो देखिए लोग पहुंचे हैं डीसी दरबार में और जो मिनी सेक्रेटरीट उसके अंदर से जो तस्वीरें है वो आपको सीधी यहाँ से लाइव दिखाई जा रही हैं। काफ़ी समय हो चुका है लेकिन अभी भी जो पीड़ित परिवार है उनकी प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह से मदद नहीं की गई है। हालांकि इस मामले में महापंचायत भी हो चुकी है, कई जो निर्णय है वो भी लिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके अभी तक किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई या किसी भी प्रकार की जो अनुशंसा है वो किसी प्रकार की कार्रवाई की अमल में नहीं लाई गई है। तो लोग आज डीसी दरबार में पहुंचे हैं। कुछ समय बाद लोगों से फिर से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे किस तरह से देखते हैं। और क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है इस घटना को बीते हैं, बावजूद इसके प्रशासन अभी तक चुपचाप है। और इसमें एक जो और आरोपी है उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी लोगों में रोष है और लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए लोग मांग उठा रहे हैं। मैं बलवान सिंह फौजी हूँ, महेंद्रगढ़ से, झूम गांव से हूँ मैं, झारली से और धड़ुंदा से आसपास के गांव से लोग आए हैं। ये रहे सुरेंद्र फौजी, ये रहे सुरेश फौजी, सारे आए हैं जी। तो उन्होंने मेरे को ही कहा है कि आप एक बार बात कर लो, जो भी मांगे हैं आप बता दो, क्योंकि आपने पहले भी हमारे जो भी हमने आपको ज्ञापन दिए काम के लिए एसडीएम साहब के आपके माध्यम से हमारे वो काम हुए हैं। और इसीलिए मैं आप ये देखिए मैडम, आपके नाम पे लिख के लाया हूं, उपायुक्त महोदय के नाम पे। और हमें आप पर संपूर्ण विश्वास है कि आप इस जो हम मांग कर रहे हैं ये हमारी 1-2 दिन में ही अनाउंस करवा देंगे या आप खुद कर देंगे, क्योंकि हमारी सरकार आज की तारीख में, आप लोग यो कोई सरकार तो है नहीं, आचार संहिता लगी हुई है। तो आज से की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपके पीए के पास भी ये ज्ञापन रात को शाम को भेज दिया था जी 6-7 बजे के आसपास। आरोपी जीएल स्कूल के निदेशक सुभाष लोढ़ा को गिरफ्तार अभी तक नहीं हुई है जी। मृतक बच्चों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए व घायलों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मैडम। मृतक बच्चों के परिवार को सरकारी नौकरी व उम्र भर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा। मुख्य आरोपी व जीएल स्कूल संचालक को ग्रीवेंस कमेटी से, क्योंकि ये इसी वजह से पकड़ा नहीं जा रहा है, इसी के ऊपर जांच है, जांच करने वाला भी यही है, तो ये ग्रीवेंस कमेटी से इसको हटाया जाए, स्कूल की मान्यता रद्द करवाई जाए। एक 7 नंबर पॉइंट है, जो बच्चे घायल हुए हैं उनमें कुछ बच्चों के मेडिकल अनफिट होने की वजह से वो आगे कहीं भी सरकारी नौकरी नहीं पा सकते, तो जो ज्यादा सीरियस है उनको सरकारी नौकरी दी जाए और कम घायल वालों को मेडिकल सर्टिफिकेट 100% किया जाए, ताकि आगे उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो सके। वो किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई वो करते हैं तो उनको वो मेडिकल सुविधा मिल सकती है मैडम। एक 8वां पॉइंट जो अभी आगे हमने पेन से लिखा है और सर को भी हमने बताया है, एसडीएम सर को, कि सभी बच्चों की जहां हादसा हो वहां या धड़ुंदा से लेकर के और झारली के बीच में कहीं भी शहीद स्मारक और उनपे सब बच्चों के नाम, फोटो और जो घायल बच्चे थे वो, और उसके नीचे एक डाला जाए कि भाई किस वजह से हुआ, ताकि आगे आने वाले जो है उनको ये चीज का सबक मिल सके कि हाँ भाई ऐसा करोगे तो आपके लिए भी वो नुकसान आगे बच्चों का नुकसान ना हो। जगह गांव देगा, पंचायत देगा, उसकी आप मतलब आपको तकलीफ नहीं होने देंगे, ये हमारी गारंटी। इसके नीचे लिखा है, यदि सरकार उक्त मांगों को नहीं मानती है तो 20 मई को एसडीएम कार्यालय कनीना के सामने रोष प्रदर्शन और कार्यालय का घेराव किया जाएगा और उस प्रदर्शन के बाद फैसला लिया जाएगा कि आने वाले 21 मई को महेंद्रगढ़ डीसी दरबार के बाहर, आने वाले जो 21 तारीख आ रही है यहीं बाहर मैडम जी, डीसी दरबार के बाहर एक महापंचायत और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन 54 गांवों ने तो फैसला लेना है, अभी फैसला नहीं लिया है, लेकिन वो 21 तारीख का फैसला लेंगे कि हम आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे और अगले 4 दिन
जो 21 तारीख से 25 तारीख तक का चुनाव का टाइम है, गांव-गांव जाकर के पंचायत करके और गांवों को इस चुनाव का बहिष्कार करने के लिए प्रार्थना करेंगे। ये परिजन और गांववासी सारे करेंगे जी। तो आपसे नर्म निवेदन है कि हम फिलहाल आचार संहिता, ये मुख्य चीज है जी, हम आचार संहिता को देखते हुए जिला उपायुक्त के माध्यम से आपसे अनाउंस करवाना चाह रहे हैं कि हमारी इन मांगों को आप अपने विवेक से स्वीकार करके और प्रेस नोट जारी किया जाए या हमें लिखित में दिया जाए कि आचार संहिता के बाद हम आपको आपकी मांगे पूर्ण कर देंगे। मैडम जी, रिक्वेस्ट है, आप एक बार ये सोच के देखियो कि ये बच्चे मेरे थे और हम आपकी शरण में, क्योंकि आप हमारी डीसी हैं, तो आप ही के बच्चे हैं, तो जिला के मालिक आप हो। आपसे निवेदन ये है कि इसको आप हमें 17 तारीख से पहले आप चाहो तो मुझे ये गारंटी है कि अगर आपने एक बार बोल दिया कि बलवान भाई मैं काम करूंगी, तो वो काम पूरा होता है, क्योंकि पहले मैंने आपको ये काम करवा के देखा हुआ है। जी और आश्वासन देना भी वही चाहिए जो हम कर सकते हैं। जी को देने से बढ़िया नहीं बना जी तो अब आपने कोई तो बातें रखी है जो पहले आपने गिरफ्तारी का बताया, मैं अभी इसके हिसाब से बात करती हूँ, सुभाष की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जाए। जी ठीक है, वो लोग पुलिस वैसे भी कार्य करते हैं और एक चीज मैं अभी बात नहीं करेंगे। हमारे जो मृतक बच्चे हैं उनकी कॉम्पनसेशन का सवाल है, देखिए वो स्तर पर कॉम्पनसेशन नहीं दिया जा सकता, वो सरकार के स्तर पर ना होता है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपको पता है आचार संहिता नहीं है, तो उसके बाद ही अनाउंस हो सकता है। ना मैं अनाउंस कर पाऊंगी ना सरकार कर पाएगी, क्या आप इसके लिए जो टाइमलाइन बात रहे हैं वो आचार संहिता खत्म होने के बाद की बात है। जहाँ तक मेरे घायल बच्चे थे, आप सबको पता है कि घायल बच्चों के परिवारों से एक पैसा भी हमने खर्च नहीं होने दिया है। हॉस्पिटलों को अभी तक हमने भी नहीं पैसे दिए क्योंकि आचार संहिता लगा है, लेकिन उनको मैंने वहाँ आश्वासन दिया है कि घायल बच्चों के पैसे हॉस्पिटल में देंगे। उसके लिए किसी बच्चे से एक पैसा किसी परिवार से नहीं दिया गया। और हरियाणा में तो सबसे अच्छा हॉस्पिटल था, वहाँ भी हमारे 3 घायल बच्चे सीरियस थे। आप सबको पता है उनका उपचार हरियाणा के सबसे अच्छा हॉस्पिटल से हमने कराया है, वो भी एकदम मुफ्त कराया है। जहाँ तक आपने बताया उनके सर्टिफिकेट की बात, अभी सीएम साहब को कहती हूँ कि जो हमारे 17 बच्चे घायल थे, इन सब की मेडिकल जांच करके नियम अनुसार जिस बच्चे को अगर कोई डिसेबिलिटी ठीक है तो उसका सर्टिफिकेट तुरंत जारी कर देंगे, ताकि आगे भविष्य में कभी भी कोई ऐसी चीज जो नौकरी में जैसे आप कह रहे थे या कोई भी सरकारी लाभ जो बच्चों को, यदि उनको कोई इस तरीके की विरासता होती है तो जरूर उनको मिलेगा। ये काम है अभी सीएम साहब को कहती है। हमारे 17 बच्चों का मेडिकल फिटनेस टेस्ट वही महीना करके हो जाए, उठाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो जो एक्सीडेंट में एक्सपायर होते हैं उनको एक कोर्ट में केस डलता है, उस केस में जो इंश्योर्ड होती है गाड़ी, उससे क्लेम लिया जाता है। लेकिन यहाँ तो गाड़ी ही खत्म है, ना इंश्योरेंस है ना और कुछ है, तो अगर उससे भी हम कुछ करें तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो अब परिजन जाए तो जाए कहाँ जाए। दूसरी चीज जो आप बता रहे हो, हम आपकी बात से एग्री है, लेकिन मजबूरी एक ये है कि चुनाव के बाद हमें सरकार देखेगी नहीं जी, ना बात करेगी, और हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आप आज की तारीख में जब आचार संहिता लगती है तो डीसी साहब और एसडीएम साहब यही जिले के पावर रहती है, तो आप एक बार इस चीज को सरकार से बात करके आप, हम कहीं और मीडिया में कहीं भी अनाउंस नहीं करेंगे कि आपने ये चीज की है। हम एक शांतिपूर्ण तरीके से आपसे भी मिलेंगे और आप हमें उस चीज का लिखित दे सकती हैं, या वर्बली भी आप हमें बुला करके बोल सकती हैं कि आचार संहिता के बाद मैं इन चीजों का करवा के दूंगी आपको काम, तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। अब आप कह रहे हो कि उसके बाद ही बोलेंगे। सरकार से मैं बात अभी भी करूँगा, पहले सरकार से मैंने बताया ना उनको भी आचार संहिता बच्चा नहीं होने दिया। पूछ बात तो नहीं देता संहिता बात और तो हम भी करते हैं, कहाँ देखो हमने बच्चे पकड़ लियो। क्या आज जो उनानी गांव में असहनीय पीड़ा जो हादसा हुआ है, झाड़ली और धड़ुंदा गांव के सरपंच तो और भी बहुत गांव के हैं, लेकिन मेन परिजन और वो सारे के सारे आए हैं, और सब ने जो 11 तारीख को महापंचायत थी उस टाइम फैसला लिया था कि हम मंगलवार को, क्योंकि एक महापंचायत हमने कर दी उससे अनाउंस हो गया,
लेकिन हम डायरेक्ट अपने डीसी साहब से, एसडीएम साहब से एक बार मुलाकात करके अपनी मांगों से अवगत कराना चाह रहे थे। तो जैसे ही कल मैंने डीसी साहब से बात की थी शाम को, तो उन्होंने ये कहा कि आज कोई उनकी इलेक्शन कमिश्नर के साथ कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो मैं आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकती हूँ, लेकिन मजबूरी है कि मैं आ नहीं सकती। तो आचार संहिता लग रही है, इसका हम समझते थे। तो एसडीएम साहब का फोन आया कि जी आप आ जाना, मैं आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाऊंगा, जो कि हुआ भी है। अब मैं जो हमारी मांगे देखो, वैसे तो जो हादसा हुआ है, हमारे बच्चे कभी भी नहीं आ सकते। एक बच्चा है हमारा जो अभी भी खाट में है, चारपाई में, और उसका ये नहीं पता वो जीवन भर रहेगा ऐसे ही या नहीं रहेगा। एक बार आदमी सोच के देखे, नॉर्मल सोचो आप, छोटी बात नहीं है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद फिर हमारी कोई इनकी कमियों के कारण हम उन मांगों को लेकर के इनके पास आ रहे हैं। इनको तो पहले से करना चाहिए था। मैं आपको ये बता देता हूं, और प्रमुख मांगे हैं कि हादसे की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए, जो कि हमने एसडीएम और डीसी दोनों को बताया। ये आरोपी जीएल स्कूल के निदेशक सुभाष लोढ़ा की गिरफ्तारी की जाए। मृत बच्चों के परिवारों को 1-1 करोड़, घायलों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। ये आर्थिक सहायता के लिए मैं आपको बताता हूं, हम बच्चे वापस नहीं ला सकते, लेकिन यही हादसा अगर भिवानी की परली साइड होता तो आज ये हमें पैसे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। और परिवार का बच्चा गया, रात को किसी बुजुर्ग को आंख खुल गई 3 बजे, सुबह तक नींद नहीं आनी है। कोई भी नॉर्मल आदमी उठता है, पानी पी के सो जाएगा, सेकंड में नींद आ जाएगी। बच्चों के परिवार को सरकारी नौकरी व उम्र भर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा। मुख्य आरोपी एवं जीएल स्कूल संचालक को ग्रीवेंस कमेटी से निलंबित किया जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके खिलाफ जांच होनी है वही जांच कर रहा है। जैसे पहले डीओ को लगा दिया कि भाई तुम जांच कमेटी में हो। अरे डीओ ने तो बस चेक की होती तो उसको ये हादसा ही नहीं होता ना। स्कूल की मान्यता रद्द की जाए। आगे 7वां है, जो बच्चे घायल हुए उनमें कुछ बच्चों के मेडिकल अनफिट होने की वजह से वे आगे कहीं सरकारी नौकरी नहीं पा सकते। तो जो ज्यादा सीरियस है उनको सरकारी नौकरी दी जाए, वो अभी दे सकते हैं। जैसे ज्यादा सीरियस वो बच्ची है, एक अगर सरकार अपनी तरफ से कोई भी अनाउंस कर दे तो और भी कुछ नहीं तो वो घर जो अभी पता है 4 दिन, महीना, 2 महीना बाद सब भूल जाएंगे, सिर्फ परिवार रोएगा। ये अधिकारी सब अपना अगला हादसा वो पता नहीं क्या, पीछे देख लो किसी का याद है तो अभी तो कहने का ये मतलब है कि इनको सरकारी नौकरी दी जाए ताकि आगे कोई याद करे ना करे, लेकिन उनको वो चीज एहसास हो कि हमें दिक्कत हुई थी तो सरकार ने हमारी सहयोग किया था। घायल बच्चों को मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए 100% किया जाए, जो कि डीसी साहब ने मान लिया है। और ये अगर सरकार नहीं मानती है तो 20 मई को एसडीएम कार्यालय कनीना में रोष प्रदर्शन और कार्यालय का घेराव किया जाएगा। उस प्रदर्शन के बाद फैसला लिया जाएगा यहीं बैठ करके, क्योंकि 21 मई मंगलवार है और डीसी साहिबान का दरबार लगेगा। 21 मई को डीसी दरबार के बाहर एक महापंचायत और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन 54 गांवों का, जो 54 गांव जिस दिन महापंचायत में थे उन्होंने फैसला लिया, 54 गांव ने तो फैसला लेना है, अभी उस चीज के लिए मतलब वो है, और कि आगामी चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे। अगले 4 दिन, जो 21 से 25 तारीख तक का चुनाव है, अगले 4 दिन गांव-गांव जाकर के पंचायत करके भी और गांवों को चुनाव का बहिष्कार करने के लिए आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। कल आचार संहिता को देखते हुए उपायुक्त से हमारा आग्रह था कि भाई आप इनको अनाउंस कर दे। तो 2-3 चीजें, जैसे एक तो उन्होंने मेडिकल के लिए बताया कि बृहस्पतिवार को कर दिया जाएगा, अगर करते हैं उसके बाद राजेंद्र लोढ़ा, ये अपने सुभाष लोढ़ा को अगर 2 दिन ये बता रहे कि मैं एसपी साहब को अभी बात करके इसको तुरंत अरेस्ट करवाते हैं, तो हमें एक छोटा सा ये विश्वास हो जाएगा कि आगे कार्रवाई होगी। अगर ये नहीं होता है, और होता है तब भी, क्योंकि हमारी संपूर्ण मांगे तो मांगी नहीं गई, हमारा जो प्रोटेस्ट और हमारी चीजें चल रही है, हम ऐसे के ऐसे चलते रहे। बच्चों के लिए भाई शहीद स्मारक बनवाया जाए, चाहे उनानी में बना दिया जाए जहां हादसा हुआ है, या झाड़ली या दड़ुंदा झाड़ली के बीच में रोड है उसमें हो जाए। तो जो बस एक्सीडेंट में बच्चे दुर्घटना हुई थी बच्चों के साथ, उनको मुआवजे से संबंधित और जो उसमें दोषी थे उनको जल्दी पकड़ने से संबंधित, उनको उनके याद में स्मारक बनाने से संबंधित कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनके बारे में गांव वाले आए थे और इनको हमने ज्ञापन ले लिया और आगे फर्दर कार्रवाई के लिए भेज दिया।